एक्चुअल में पेरेंटिंग है क्या? एक लाइन में कहूं तो आपका बच्चा, आपके नजदीक सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें मौजूदा वक्त में जो डिवोर्स हो रहे हैं उसकी असल वजह क्या हो सकती है? कि पुराने जमाने में एक लड़की जब शादी करके आती थी तो पूरे परिवार को वो स्वीकार करती थी, और आजकल जो शादी हो रही है वहां लड़का और लड़की तो सर, मौजूदा वक्त में पेरेंटिंग के ऊपर बहुत कुछ सेमिनार्स हो रहे हैं, तो सर एक्चुअल में पेरेंटिंग है क्या? उसके उसूल क्या है? एक लाइन में कहूं तो आपका बच्चा आपके कदम को देखना चाहता है कि मेरे माता पिता किस कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं अपने कदमों को बेहतर तरीके से निशानदेही करके छोड़ता हूं तो डेफिनेटली मेरे बच्चे उसी को फॉलो करने के लिए आमदा हो गए। ये कतई नहीं हो सकता है कि मैं अपने आप को बेहतर नहीं बनाऊं और उम्मीद करूं कि मेरे बच्चे या मेरे चिल्ड्रन एक बेहतर औलाद के रूप में बाहर आएंगे। पेरेंटिंग को एक लफ्ज़ों में कहूं तो बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उपदेश देते हैं, बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे वही करते हैं जो हमें करता हुआ पाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों का रोल मॉडल हूँ, और मेरा बेटा, मेरी औलाद मुझे कह रही है कि पापा आप अपना जीवन सही से जीना, क्योंकि मैं आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। तो पेरेंटिंग पे बहुत सारी बातें हो सकती है, बट एक लफ्ज़ में मैं कह दूं कि पेरेंटिंग इज़ अ इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स विच चिल्ड्रन फॉलोड वट एवर यू डू। चिल्ड्रन डोंट डू वॉट यू से, चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू एक्सप्लेन, बट चिल्ड्रन डेफिनेटली फॉलो वॉट यू डू इन द फैमिली। और परिवार के अंदर देखा जाए बापू, तो हमारा किरदार, हमारा आचरण और हमारे जीने के ढंग को ही बच्चे कहीं ना कहीं एडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो सर, आपके नजदीक सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर अगर कुछ बात करेंगे आप? श्योर, बहुत बड़ी बात बताई। सुकून इतनी बड़ी दौलत है कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी और जवानी मार्केट में बेच के जब हम घर पे अमीरी लेकर आए, तब जाकर ये एहसास हुआ कि सुकून नाम की दौलत हमने खो दी है। क्या बात है! तो आप क्या ये गवारा करोगे कि सुकून को बेचकर कुछ भी पाया जाए? अगर ये गवारा ना हो रहा है तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि सुकून बहुत बड़ा सरमाया है, दौलत है और हमारा खजाना है। बेशक। आज के दौर में सुकून को कैसे पाया जाए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें शुक्रगुजारी वाले भाव में आना पड़ेगा। जिसे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि हैप्पीनेस हो, कि पीस हो, कि सुकून हो, उसका पहला चरण शुक्रगुजारी से होता है। सुकून की तलाश में हम उस गलत रास्ते पे चले गए कि अगर साधन संपन्नता आ गई, फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ बढ़ गई तो सुकून होगा। आपको बताऊं कि फैसिलिटीज़ आना और साधन संपन्नता आना, वो हमें फैसिलिटी दे रहा है बॉडी के लेवल पे। ओके। मन की लेवल के सुकून के लिए तो आपको फीलिंग्स को, भाव को, शुक्रगुजारी को और मन की शांति को समझना जरूरी है जी। तो सबसे पहले उसके लिए शुक्रगुजारी लाना पड़ेगा, अपने आप के जीवन में बैलेंस रहना पड़ेगा और कुछ न कुछ हद तक लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा। ओके। द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर बड़ा आदमी बनना चाहता है तो लोगों का भला करना शुरू कर दे। तो जब आप लोगों का भला करते हो, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एड ऑन करते हो, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हो, तो उसका फल स्वरूप, उसका रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है। क्या बात है! तो हमें मी, माई सेल्फ और माई फैमिली के अलावा भी किसी और की जब हम फिक्र करते हैं और किसी और के जीवन में जब हम बेहतरी का सोचते हैं
तो डेफिनेटली हमारे जीवन में सुकून आना शुरू हो जाता है। सर हमारे एक बहुत बड़ा सरमाया है अहले सुन्नत वल जमात का, जिनका नाम है हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मदनी मियाँ। वो फरमाते हैं कि कुछ ना कुछ तुम ज़रूर करते रहो, कुछ ना करना बहुत बड़ी खराबी है, कामयाबी कुछ और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। इस क्वाट के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली हजरत ने पूरा समेट लिया है जी कि कुछ ना कुछ तुम करते रहो। जी और मैं भी अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, जी और जब पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ ना कुछ करते रहो। जी करो और पढ़ो, जी बस यही दो जीवन के हमारे पहलू है जिसको कर करके हम अपने आप की ज़िंदगी तो बेहतर बनाते ही बनाते हैं। और अगर आप और कुछ बड़ा मिशन बनाते हो कौम के लिए और देश के लिए, तो डेफिनेटली जब आप एक्शन लेते हो, लोगों की ज़िंदगी के लिए कुछ कर गुजरते हो, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आना, कामयाबी आना, सफलता आना 100% तय है। क्या बात है। ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें हमने की है सर। अगर मैं और मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँ आपसे, तो मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आपके नज़दीक मौजूदा वक्त में जो डिवोर्स हो रहे हैं, उसकी असल वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो उसकी दो वजह है। तो पहली उसकी वजह ओवर एक्सपेक्टेशन है, हद से ज़्यादा अपेक्षा करना, उम्मीदें लगाना। और जब मैं किसी इंसान से रिश्ते में जुड़ने से पहले उम्मीद लगा लेता हूँ और वो फुलफिल नहीं होता है, मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, या सामने वाला पात्र उसको मेरे जीवन में ला नहीं पाता है, तो वहाँ से ही रिश्तों में दरार होना शुरू हो जाती है। तो उसकी पहली वजह ओवर एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, डे बाय डे जैसा देखा जा रहा है कि पुराने ज़माने में एक लड़की जब शादी करके आती थी तो पूरे परिवार को वो स्वीकार करती थी कि मैं इस पूरे परिवार को स्वीकार करूँगी। उस परिवार के मेंबर, उस परिवार के ज़्यादातर लोग उसको वो स्वीकार के जोन में रखती थी। जी और आजकल जो शादी हो रही है, वहाँ लड़का और लड़की सिर्फ एक दूसरे को ही स्वीकार कर रहे हैं, ओके। और उसके अलावा जो भी उनके जीवन में आ रहा है वो नॉन एक्सेप्टेंस जोन में जा रहा है। और वो कुछ भी इंटरफियर कर रहे हैं, वो उनके जिंदगी में खलल लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, और वो प्रॉब्लम को जीवन में समझकर कहीं ना कहीं वो डिपार्ट होने की बात कर रहे हैं, डिवाइड होने की बात कर रहे हैं। और अगर वो शक्य ना हो, पॉसिबल ना हो, तो दोनों अपनी ज़िंदगी से जुदा हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो सबसे पहले मैं नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर समझ शक्ति को बढ़ाओ और सहन शक्ति को बढ़ाओ। परिवार वालों को भी कहना चाहूँगा कि एक नए मेंबर को स्वीकारा जाए, जी उसकी उम्र के उछाछलेपन को, उसकी नादानियों को, उनकी अनस्किल्स को धीरे धीरे समझ के उसकी उम्र के आधार पे उसको समझा जाए, उसको एक स्पेस दिया जाए। और मैं उन सारे नौजवान फीमेल को भी कहना चाहूँगा जो शादी करके नए परिवार में एंट्री करते हैं कि उन्हें अपने सासू माँ और परिवार के बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस बिना पर कि वो भी वर्षों पहले उस परिवार में आए हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, बहुत ज़्यादा कुर्बानी देकर और अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को झेल कर इस परिवार में अपना एक मकाम बनाया है। जी बेशक। और बड़े बुजुर्गों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले मेंबर, बहू को इसलिए स्पेस दिया जाए ताकि हमारे परिवार में, हमारे नए एनवायरनमेंट में वो बच्ची सही से सेट हो पाए, और चंद साल उसकी कुछ गलतियों को, अगर वो छोटी मोटी है, इग्नोर करके और परिवार में उसको स्वीकार्यता के भाव में बहुत जल्द स्वीकार किया जाए और किसी के बीच में उसका कंपेयर नहीं किया जाए। अगर इस बात को ध्यान न रखा गया तो बापू आने वाले ज़माने के अंदर हमारा इंडिया, जो फैमिलीज़म के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि सारे ही धर्मों में ये परिवार की भावना, ये लव केयर इमोशन की भावना टूटती हुई नज़र आ रही है। तो भारत भर का ये बहुत बड़ा प्रश्न रहा है कि हमारी और कोई समस्या हो कि ना हो, इंडिया में परिवार और फैमिलीज़म का टूटना इंडिया की इस शक्ति को, इस यूनिटी को काफ़ी हद तक तोड़ रहा है। इस पे विचार करना चाहिए।
तो एक और सवाल करता चलूं कि सूरत की सरजमी पर कई सालों से मैं एक आवाज़ और एक सवाल सुन रहा हूं लोगों से कि सूरत की सरजमी पर लोगों ने नई स्कूलें इजाद नहीं की। अगर हम अदर्स लोगों को देखें तो उन्होंने अपने अपने समाज को एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत कुछ फैलाया है, पर कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम समाज के लोग वो काम नहीं कर पाए। तो इसकी वजह और इसका हल आपके नज़दीक क्या हो सकता है? इसकी वजह पे बात करें तो हो सकता है कि अभी तक हमने तवज्जो नहीं दिया, ओके। और अगर पॉजिटिवली एंगल और सॉल्यूशंस की तरफ आए तो अब हमें वो वक्त आ चुका है कि हमारी भी स्कूलें हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, और हमारे बुजुर्गान दीन जिन्होंने हमें हिकमत, विजडम, दानाई, एजुकेशन, साइंस, रिसर्च, फिलोसॉफी, न जाने कितने टॉपिक पे हमें खजाना किताब के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, अब उसको, ऐसा मेरी दिली ख्वाहिश है कि अमल का जामा पहनाया जाए और हमारे आने वाली जनरेशन को, आने वाली मुस्तकबिल की कौम को, वो चाहे किसी भी समाज का हो, उस खजाने को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो अब हमें इस थीम को, इस एजुकेशन के मिशन को न केवल ब्लेम करना है, न रोना है, न अभी तक हम कुछ न कर पाए उसका रोना गाना बंद करना है। आज के बाद अगर कोई व्यक्ति डिसाइड करता है तो हमें अब उसको ज़मीन पे उतारना है, और डेफिनेटली ये तभी संभव हो पाएगा जब हम फ्यूचर को ध्यान में रखेंगे। तो सर, आखिर में नुक्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है सूरत के सरजमी पर जहाँ पर कोई भी इंसान आकर के इल्म बांट सकता है। आपके पास अगर कोई मुफीद बातें हैं तो आप वो बातें हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है नुक्ता, जो ज़िंदगी बदल दे, यहाँ पर आकर आपको कैसा फील हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, नुक्ता जो ज़िंदगी बदल दे, और वाकई में आप लोग और आपकी पूरी टीम रियली एक ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मिंग का काम कर रहे हैं, और ये काबिल तारीफ़ है सूरत की सरजमी पर एक फ्री में वैल्यूएबल कंटेंट आप पहुंचा रहे हो। ये वाकई में एक बेस्ट वैल्यूएबल स्प्रेडिंग है, और इसको मैं तहे दिल से सम्मान दे रहा हूं और आपका आभारी हो रहा हूं। ये दिली कामनाओं के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम रखता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, दुआओं से नवाजने के लिए। मैं वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं, और अगर आप सूरत से हैं तो आप एक मर्तबा सिरात ह्यूमन डेवलपमेंट की मुलाकात लें। यहाँ पर न्यूरो साइंस मेथड के द्वारा इंग्लिश सिखाया जाता है। ना रट्टा मारना है, ना कुछ ग्रामर याद करना है, ना आपको कोई लेसन करना है, ना होमवर्क करना है। तो अगर आप एक न्यूरो साइंस मेथड से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही सिरात ह्यूमन डेवलपमेंट, जो सूरत में नानावट में मौजूद है, आप वहाँ के विज़िट करें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप कॉल करके ज़रूर विज़िट करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया।